हम सब ने अभी मिलकर के ये बहुत ही विशेष भजन गाया है, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। वास्तविक प्राण है राधा और कृष्ण। ये समझ जाना ही जीवन का उद्देश्य है। हमने सुबह के सत्र में श्री वृंदावन धाम की महिमा पर चर्चा की थी। हमने अलग अलग रसों के भक्तों को देखा जो कि कृष्ण के पीछे पागल हैं, कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन एक भक्त ऐसा भी है जिसके पीछे कृष्ण स्वयं भागते हैं, वह है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के विषय में बोलना सुनना हमारे स्तर के ऊपर है। फिर भी एक लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए। बड़े बड़े देवता श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या साधना करते हैं। उन देवताओं के प्रमुख ब्रह्मा स्वयं कठोर तपस्या करके राधा रानी की सेवा में पर्वत बन जाते हैं। बरसाना का पर्वत ब्रह्मा के 4 मुख हैं। इतनी कठोर तपस्या इन महान महान व्यक्तित्वों को करनी पड़ी श्रीमती राधा रानी की सानिध्य और कृपा प्राप्त करने के लिए। रिवर्ब है, इको आ रहा है। यहाँ तक कि कृष्ण को भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। बरसाना धाम जो श्रीमती राधा रानी का नित्य धाम है, वहां पर प्रवेश कृष्ण को भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। कभी कभी जब राधा रानी कृष्ण से मान करती है तो कृष्ण को राधा रानी की चरण सेवा करनी पड़ती है। ये अकल्पनीय है। प्रथम बार ये लीला को जब जयदेव गोस्वामी ने देखा था, जयदेव गोस्वामी भगवान के बहुत महान भक्त हैं जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रतिदिन इस गीत गोविंद को गाया जाता है और भगवान को अति प्रिय गीत गोविंद लिखने वाले जयदेव गोस्वामी भगवान की लीलाओं को दर्शन करते थे और वो लीलाओं को दर्शन करके लिखते थे। एक दिन उन्होंने यही लीला देखी कि कृष्ण राधा रानी के पैर दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मेरी मानसिक कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता। राधा रानी तो प्रधान आराधिता है, जो प्रधान आराधिता है वही तो राधा है। तो जो राधा रानी कृष्ण की सेवा के लिए है, जो राधा रानी की सृष्टि की शुरुआत, क्या आध्यात्मिक जगत की शुरुआत, कृष्ण जब अपने आप को विस्तार करते हैं, प्रथम राधा रानी अलादनी शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। प्रकट होते से ही पहला काम पास के सरोवर से कमल उठा के कृष्ण के चरणों में अर्पित करती है। जिनका अस्तित्व ही सेवा हो, ऐसी राधा रानी के चरणों में भगवान, हो सकता है मेरी मानसिक कल्पना है। तो उन्होंने निश्चय किया कि ये लीला मैं नहीं लिखूंगा और वे चले गए स्नान करने के लिए। उनकी पत्नी पद्मावती वो सेवा करती थी। कुछ समय बाद लौट करके आए, बोले मुझे बहुत भूख लगी है, स्नान बाद में करूंगा, पहले भोजन दो। पद्मावती ने भोजन परोसा और जितना दोनों के लिए बनाती थी पूरा ही खा गए थोड़ा कुछ छोड़ा, पूरा ही खा गए लगभग। और जा करके लिखने लगे और फिर बोले अब मैं स्नान करने जाऊंगा। चले गए। 5-10 मिनट बाद फिर से वापस आ गए। बोले मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पद्मावती को देखा, पद्मावती बचा कुचा जो था खा रही थी। ये क्या हुआ, आज तक तो तुमने मुझसे पहले नहीं खाया। मुझसे पहले
अभी तो खत्म करके गए सब, जो बचा है वही तो मैं पा रही हूँ। आप आए, आपको मैंने भोजन परोसा, आपने कुछ लिखा और आप नए नहाने के लिए गए। नहीं नहीं, मैं तो आया नहीं, मैं तो स्नान करके अभी अभी आया हूँ। कौन आया? अंदर क्या लिख करके गया? जब उनकी हस्तलिखित जो लिपि देखी, समझ गए साक्षात भगवान कृष्ण आकर के वो लीला को पूर्ण कर करके गए। तो राधा रानी की सेवा में, उनके गुणगान में कृष्ण भी अपने आप को श्रेयस्कर समझते हैं। और यह तत्व हमको इतनी आसानी से सुनने के लिए मिल रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज से 550 वर्ष पहले राधा रानी के बारे में कोई भी जानता ही नहीं था। आजकल हर व्यक्ति बोलता है राधा कृष्ण, लेकिन 550 वर्ष पहले किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में जाइए, दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर हैं तिरुपति, कांचीपुरम, रंगनाथ, उडुपी, श्रृंगेरी मठ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कहीं भी जाइए, क्या राधा रानी का विग्रह है? राधा रानी का विग्रह आपने देखा कभी? श्रीमद् भागवत जिन जिन ने पढ़ी है, क्या राधा रानी का नाम भागवत में आता है? क्या एक भी लीला भागवत में राधा रानी की है? नहीं। ये इतना गोपनीय तत्व है कि हम और आप सहज रूप से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत गोपनीय तत्व है। हमारे घर में कोई अमूल्य हीरा हो, हम सबको दिखाते नहीं फिरते, बहुत सहेज के रखते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो भागवत के प्रथम प्रवक्ता थे, वह राधा रानी का नाम लेने से भी डरते थे, क्योंकि अगर वो राधा रानी का नाम लेंगे, वो राधा रानी की स्मृतियों में इतने खो जाएंगे, इतने लुप्त हो जाएंगे कि परीक्षित बेचारा 7 दिन टाइम है, वो बैठा ही रह जाएगा और सुखदेव गोस्वामी ध्यान मग्न हो जाएंगे राधा रानी के। इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम ही नहीं लिया। बहुत गहन तत्व है, लेकिन हमें इतनी सहजता से मिल रहा है भक्तों के संग के कारण। राधा रानी है भगवान की अलादनी शक्ति, और भक्तों का संग है वही शक्ति का विस्तार। रामायण में बहुत सुंदर दृष्टांत आता है, जहां हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं और लंका की जो स्थिति हनुमान देखते हैं, इतनी भयानक स्थिति, सारे उपद्रवी दानव, राक्षस, निशाचर, आदमखोर, ये सभी वहां पर एकत्र हुए थे और पाप उनके लिए नित्य क्रियाएं थी। इतना भयानक दृश्य देख करके हनुमान जी ने सोचा कि यहां पर तो एक पल भी रुकना बहुत कठिन है, लेकिन एक घर से सौम्य ध्वनि में भगवान राम की कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। किसका घर था वो? विभीषण का। हनुमान जी खींचे चले गए, पास में गए, द्वार पर दस्तक देकर के अंदर प्रवेश किया। विभीषण को हनुमान जी ने प्रणाम किया और उनका गुणगान गाने लगे कि आप बहुत महान भक्त हैं। विभीषण बोले, मैं तो बहुत पतित हूँ, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। हनुमान बोलते, नहीं नहीं, आप बहुत महान हैं। हम तो हजारों हजारों राम भक्तों के बीच में रहते हैं, उनके बीच में भक्ति करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप जैसे जिह्वा दांतों के बीच में रहती है, वैसे ही इन सभी राक्षसों के बीच में आप निवास कर रहे हैं। आपके लिए भक्ति करना बहुत कठिन काम है, आप बहुत बड़े महान भक्त हैं। विभीषण बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी हनुमान उनको गुणगान करते रहे और उनको पूछे कि आपका अनुभव बताइए, इतनी प्रगाढ़ भक्ति प्रतिकूल अवस्था में करने के बाद आपका क्या अनुभव है, आपको क्या प्राप्त हुआ, भगवान ने आपको क्या उपलब्धि दी। विभीषण मुस्कुरा के बोलते, मेरी उपलब्धि मेरे सामने खड़ी है, बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के ये संग शुद्ध भक्तों का नहीं मिलता है, क्योंकि शुद्ध भक्तों की संपत्ति भगवान है।
भगवान बोलते हैं भागवत में, अहम भक्त पराधीना। जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, सभी वस्तुओं के स्त्रोत्र हैं, वो किसकी संपत्ति है? भक्तों की संपत्ति है। तो आज हम लोग ये तत्व का भले ही विचार कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, लेकिन ये संपत्ति भक्तों की है। शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद, उनके बचपन से ही उनके पिता सड़क से, बाजार से साधुओं को पकड़ पकड़ के लाते और खूब वैष्णव सेवा करते, खूब प्रसाद खिलाते, दक्षिणा भी देते, और क्या मांगते थे कि आप मेरे अभय को आशीर्वाद कीजिए कि वो राधा रानी का अच्छा भक्त बने। बचपन से जिसको साधु संतों की कृपा मिली हो राधा रानी का शुद्ध भक्त बनने की, वह श्रील प्रभुपाद राधा रानी की कृपा, वृंदावन की कृपा पूरे विश्व में फैलाते हैं। आज उनकी कृपा से हमको ये तत्व मिल रहा है। नहीं तो हम भी शरद पूर्णिमा पे खीर बनाते, खाते और सो जाते। शरद पूर्णिमा मतलब खीर खाओ। लेकिन जो राधा और कृष्ण का ये गहन तत्व है, इसके बारे में सुनना, इसमें प्रवेश करना, ये मौका हमको शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिल रहा है। सर्वोच्च जो नियंता है भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में बताया जाता है कि देवी देवता एक पंक्ति में खड़े होकर के उनको वंदना करते हैं। जब भगवान द्वारका में थे, सभी लोग रोज अटेंडेंस लगाने आते थे। एक दिन जाम्बवती कालिंदी से पूछती है, कालिंदी और जाम्बवती दोनों ही भगवान की पटरानी हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में ये कथा आती है। जाम्बवती कालिंदी से पूछती है, कालिंदी थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, नए नए चेहरे दिख रहे हैं, किसका इंट्रोडक्शन दो? वो सुंदर देवी कौन है जो कृष्ण की परिक्रमा लगा रही है? बड़ी श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, परिक्रमा लगा रही, कौन है? कालिंदी बोलती है, वो अंबिका है, वो साक्षात दुर्गा है, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, भाग रही है, वह कृष्ण के चक्कर काट रही है। अच्छा, वो व्यक्ति कौन है जो सामने खड़े होकर कपकपा रहा है, जैसे मानो डर रहा हो? वो ब्रह्मा है, बार बार गलतियां करते हैं तो अभी बात सामने आने से ही कपकपाने लगते हैं। और वो कौन है जो दूर खड़ा प्रार्थनाएं गा रहा है, पंक्तियां दर पंक्तियों में, श्लोकों में भगवान का गुणगान कर रहा है, वो कौन है? कालिंदी बोलती है, भगवान शिव है। और वो दूर कौन पड़ा हुआ है जो दंडवत कर रहा है, उठ ही नहीं रहा है, वो कौन है? वो इंद्र है। और ये पंक्ति में एक भयानक से, ये कौन खड़े हुए हैं? ये हमारे भैया यमराज है। सभी भगवान कृष्ण को सैल्यूट करने रोज आते हैं। जो सभी देवताओं के परम कारण, सर्व कारण कारणम जो कृष्ण है, वह भी संपत्ति है किसकी? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की कृष्ण संपत्ति है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह तत्व हमको समझने के लिए मिला है। मैंने 550 वर्ष क्यों बोला? क्योंकि 550 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। हमने पिछले 2 सत्रों में चैतन्य महाप्रभु के 3 अभूतपूर्व उपहारों के बारे में चर्चा की। प्रथम है कृष्ण प्रेम, दूसरा है हरिनाम, तीसरा है वृंदावन, और चौथा है श्रीमती राधा रानी। यदि चैतन्य महाप्रभु ना होते, यदि गौर ना हुई तो तभी की हुई तो तब क्या होता? राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो कोई। राधा रानी की महिमा, ये प्रेम की जो परिकाष्ठा है, ये जगत को कौन सिखाता? उन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम राधा रानी के बारे में कुछ दिग्दर्शन समझ पाए हैं। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार श्रीमती राधा रानी उद्यान में फूल चुन रही थी और पास से उनकी सखी वृंदा देवी गुजरती हैं। वृंदा देवी कौन है? तुलसी महारानी। हम रोज आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो वृंदावन की मैनेजर हैं, सारी लीलाएं जमाती हैं वृंदा देवी, राधा रानी की प्रिय सखी है। तो वृंदा देवी चलते चलते आ रही हैं और राधा रानी उनको रास्ते में मिली। तो राधा रानी उनको पूछती हैं, कस्मात वृंदे प्रिय सखी, हे प्रिय सखी वृंदे, तुम कहाँ से आ रही हो? वृंदा बोलती है, हरे पाद मूलात,
मैं हरि के चरण कमलों के पास थी, वहां से आ रही हूँ, कृष्ण के पास से आ रही हूँ। अच्छा, कुतो सो, कहाँ पर है कृष्ण, कहाँ से आप आ रही हो? तो बोलती कुंडारण्य, कुंड के अरण्य, राधा कुंड के तट पे जो अरण्य है, जो जंगल है, उधर में कृष्ण है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किम यहाँ कुरुते, क्या कर रहे हैं कृष्ण वहां पर? वृंदा देवी बोलती हैं नृत्य शिक्षा, नृत्य सीख रहे हैं। अच्छा, डांस सीख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? किससे सीख रहे हैं? गुरु का। गुरु कौन है उनका? वृंदा देवी बोलती है तुम, आप गुरु हैं। बोले मैं तो यहां हूं, कृष्ण वहां कैसे मुझसे नृत्य सीख रहे हैं? बोले तस्य प्रतिमा, आपकी मूर्ति से सीख रहे हैं। अच्छा, मेरी मूर्ति कब आई वृंदावन में? मैंने तो कभी देखा नहीं। वृंदा बोलती कहाँ आपकी मूर्ति नहीं है, ये कृष्ण आपके प्रेम में इतना पागल है, इतना पागल है कि हर वस्तु में आपकी छवि देखता है, झरनों में आपकी छवि देखता है, लताओं में, जटाओं में, सब में आपकी छवि देखता है। तो ये कृष्ण आपका प्रथम सेवक है। हम लोग गाते हैं रोज, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये आदि पुरुष गोविंद भी किसके प्रथम सेवक हैं? राधा रानी। ये राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। हम सब जानते हैं कि कृष्ण बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। आपको पता है सीक्रेट? कृष्ण को बांसुरी बजाना राधा रानी ने सिखाई। राधा रानी कृष्ण की गुरु है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कृष्ण से जितना प्रेम करता है, कृष्ण उतना अपने आप को उस व्यक्ति को दे देते हैं। और राधा रानी के विषय में कृष्ण बोलते हैं कि राधा रानी के प्रेम के प्रति तो मैं आदान प्रदान ही नहीं कर सकता, मैं जीवन भर ऋणी ही रह जाऊंगा, लेकिन राधा रानी का प्रेम की मैं सीमा कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। राधा रानी का जब जन्म हुआ, उनका जब प्राकट्य हुआ, वृषभानु को जब राधा रानी मिली रावल में, इतनी सुंदर राधा रानी का जो वर्ण है, तप्त कांचन गौरांगी, जैसे सोने को पिघला दिया जाए ऐसा गौरांग उज्जवल वर्ण राधा रानी का है। और आचार्य लोग बोलते हैं, कृष्णदास कविराज बोलते हैं नहीं ये गलत है, ऐसा वर्ण नहीं है राधा रानी का। क्या है? तप्त कांच कुमकुमाक्त कांचनाब्ज, सोने को पिघला करके अगर उसमें कोई कुमकुम डाल दे तो लालिमा के साथ जो स्वर्णिम उज्जवल रंग होगा वह वर्ण राधा रानी का है। तो ऐसी सुंदर बालिका नवजात शिशु रूप में वृषभानु को प्राप्त हुई। वृषभानु घर लेकर के आ गए, उनके घर में कोई संतान नहीं, इतने खुश हो गए, इतने आनंदित, महोत्सव का आयोजन हुआ। लेकिन एक मुश्किल थी। क्या मुश्किल थी? यह बच्ची ना तो रोती है, ना कोई प्रतिक्रिया करती है, ना आंखें खोलती है। किसी ने को बोला कि शायद ये सुन नहीं सकती, शायद ये बधिर है, शायद ये मूक है, शायद ये अंधी है। कितना दुख होगा, इतनी सुंदर बालिका लेकिन इतनी मुश्किल में है। सभी को बुलाया, न्योता दिया, और वृषभानु के प्रिय सखा नंद महाराज भी आए। अब नंद महाराज जब आए तो उनके साथ साथ कौन आए? कृष्ण भी आए। कृष्ण की आयु तब 1 साल से थोड़ी कम थी। कृष्ण भी वहां पर आए, और जब नंद और वृषभानु आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जब कृष्ण घुटने घुटने चल करके उस पलने के पास पहुंच गए, पलना पकड़ के खड़े हो गए, और खड़े होकर के अंदर झांक के देखते हैं कौन है, तब श्रीमती राधा रानी ने प्रथम बार अपनी आंखें खोली। वो और किसी को देखना ही नहीं चाहती है। किसको देखना चाहती हैं? कृष्ण को। और हम ठीक विपरीत करते हैं। हम लोग उज्जैन में भी देखते हैं, लोग मंदिर आते हैं, गार्डन्स देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, स्वीट शॉप में समोसा खाते हैं, अंदर जाते हैं, गोल्ड लीफिंग देखते हैं, सब देखते हैं, और भगवान के पास जा करके आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन राधा रानी की क्या है? कृष्ण के प्रति चेतना, केवल कृष्ण को देखना चाहती है, और इसीलिए कृष्ण भी पूर्ण रूप से राधा रानी के लिए समर्पित है।
मानो कृष्ण राधा रानी के प्रथम सेवक बन गए हों। जब राधा रानी थोड़ी बड़ी होती है, अपनी सखियों के साथ इधर उधर भ्रमण करती है, एक दिन उनकी सखी बोलती है चलो तुमको एक विशेष स्थान पे हम लेकर के जाएंगे, और पकड़ करके वह नंद भवन में राधा रानी को लेकर के आई। छोटी सी बालिका राधा रानी नंद भवन में जब आई, यशोदा ने बड़ा सत्कार किया। इतनी सुंदर बालिका नीलांबर वस्त्रों में सजी हुई, माता यशोदा ने पुष्पों से उनके केश को और ज़्यादा श्रृंगारित किया और अपने हाथों से चंदन से, क्या बोलते हैं, गोपी डॉट्स, उनके आँखों का श्रृंगार किया। और फिर यशोदा उनको पुत्री राधा कुछ बोल ही नहीं पा रही है, बहू बोल करके संबोधित कर रही है। अभी जो सखी लेकर के आई थी वो चिंता में पड़ गई, अरे ये क्या हो रहा है। यशोदा उनको बहू बहू बोल करके पुकार रही है और राधा रानी को भी मजा लग रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है। अब बहू है तो बहू को तो पहला काम क्या सिखाया जाता है, क्या काम कराते हैं पहले? हाँ, स्वीट बनाना। कौन सी स्वीट? खीर। पहली स्वीट खीर बनाते हैं। हमारा विवाह हुआ, हमको मालूम है। तो राधा रानी को यशोदा लेकर के गई, बोली तुमको खीर बनाना सिखाती हूँ। स्वयं राधा रानी को यशोदा ने खीर बनाना सिखाया, पूड़ी तलना सिखाया, और एक स्पेशल लड्डू राधा रानी ने बनाया जिसका नाम था मधुर लड्डू। सब तैयारी हो गई। अब कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ, उस समय बछड़े चराया करते थे, गाय नहीं मिली थी अभी तक, बछड़े चरा करके कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ वापस आए। भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो, खाना दो। कृष्ण वहां पर पंक्ति में बैठ गए। आज तो विशेष पकवान बने हैं और विशेष व्यक्ति ने बनाए हैं। तो यशोदा राधा रानी को ही आगे करती है, जाओ आप जाके परोसो। राधा रानी तो पहले से सहमी हुई, डरी हुई, और बहू बहू बोल के वैसे ही संबोधित, और अभी बोला जा रहा है कि जाओ कृष्ण को सेवा करो। कृष्ण के प्रति तो स्वाभाविक अनुराग राधा रानी का था ही। बेचारी पूड़ी और खीर लेकर के गई, छोटी सी पूड़ी देती है। कृष्ण ने सोचा थोड़ी मस्ती करते हैं, अब खीर डालने जा रही, बोली इधर 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 दो, जैसे इधर इधर उधर 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 डालती, फिर राधा रानी तो वैसे ही घबराई और उनको नर्वस कर दिया। बेचारी राधा रानी से खीर फैल गई। अब कृष्ण बोलते देखो कोई काम की नहीं, किधर से पकड़ के लाए इसको। यशोदा उनको बेचारी को वापस लेकर के जाती है। खाना शुरू होता है। जैसे ही कृष्ण उसको स्वाद चखते हैं, मानो अमृत, जो स्वयं अधरम मधुरम है, जिसके अधरों में अमृत हो, उसको अगर कोई वस्तु अमृत समान लग रही है तो वो क्या होगा, उसका स्वाद क्या होगा। लेकिन कृष्ण तो मस्ती करने के मूड में ही थे। जब उनको लड्डू परोसा गया तो उस लड्डू को देख भी नहीं रहे थे। उनको पता है ये स्पेशल लड्डू राधा रानी ने बनाया है, ये माता ने नहीं बनाया है, तो उसको देख भी नहीं रहे थे। राधा रानी अंदर से माता को बोलती हैं देखो आप कुछ कीजिए, वो तो लड्डू खा ही नहीं रहे हैं। माता जाती हैं चुपचाप खाओ। और माता बोली क्या करेंगे, लड्डू उठा करके खाना शुरू किए। जैसे ही लड्डू कृष्ण ने मुख में रखा, ऐसा मुंह बनाया जैसे मानो एकदम नीम चढ़ा करेला खा लिया। ऐसा छी छी छी, क्या बनाया, किसने बनाया, इतना बेकार, इतना कड़वा, इसको लड्डू बोलते हैं क्या। दूसरे सखाओं को बोले कोई मत खाना, इतना कड़वा चीज, सारे लड्डुओं में कड़वाहट है, किसने बनाया है, सामने लाओ। राधा रानी सामने है। बोले इतना कड़वा लड्डू कोई परोसता है क्या। बोले लड्डू कैसे कड़वा हो सकता है, मैंने तो स्वयं ने बनाया मीठा। बोले तुमने चखा था क्या। नहीं चखा तो नहीं था, चख के बताओ। सारे लड्डू लेकर के आए। बोले चखो। चखा। बोले ये मीठा है, ये तो। बोले ये वाला कड़वा होगा, ये वाला चखो। दूसरा चखा, ये भी मीठा है। सारे लड्डू राधा रानी से चखवाए। बोले सारे मीठे हैं। हाँ वही तो हम बोल रहे थे। कृष्ण ने वो बास्केट ले ली। राधा रानी का महाप्रसाद लेने के लिए कृष्ण को भी इतनी लीला करनी पड़ती है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण वशीता है, कृष्ण आकर्षणी है। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित करे। लेकिन राधा रानी कृष्ण को आकर्षित कर लेती है, इसलिए कृष्ण, राधा रानी का एक और नाम है कृष्ण आकर्षणी। तो उस प्रकार राधा रानी की ख्याति महिमा
पूरे ब्रज में फैल गई। एक मयूर नाचता हुआ नंद भवन के सामने आया और कृष्ण को पुकारने लगा। जब वो कृष्ण को पुकारने लगा तो कृष्ण आए ही नहीं, उसको बड़ा दुख हुआ। तो लोगों ने उसको समझाया, तुझे पता नहीं है क्या, वृंदावन की ईश्वरी है राधा रानी, बरसाना जाओ। तो मयूर नृत्य करते हुए बरसाना गया और वहां पर जाके बोलता है श्री राधे। जैसी राधा रानी को पुकारता है, राधा रानी महल से नीचे उतर के आ जाती है, उसको अपनी गोद में ले लेती हैं और उस मयूर को इस प्रकार आशीर्वाद देती है कि वो कृष्ण प्रेम में मत्त होकर के नृत्य करता है। तब उसे पुकारना नहीं पड़ता, कृष्ण स्वतः आते हैं और उसका मोर पंख निकाल करके अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। इसलिए हम कृष्ण की आराधना नहीं करते, हम राधा रानी के भक्त हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताया करते थे, जो देवी के उपासक हैं उनको शाक्त बोलते हैं, जो शिव के उपासक हैं उनको शैव बोलते हैं, जो विष्णु के उपासक हैं उनको वैष्णव बोलते हैं, जो कृष्ण के उपासक हैं उन्हें कार्ष्णेय बोलते हैं, लेकिन जो राधा रानी के उपासक हैं उनको गौड़ीय बोलते हैं। तो हम गौड़ीय परंपरा में राधा रानी के उपासक हैं, इसलिए हम लोग कभी कृष्ण का नाम अकेले नहीं लेते। हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम राधा रानी और कृष्ण का नाम साथ में लेते हैं। और ये राधा नाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हरा, हरा नाम। जिस प्रकार हरि हर कुछ हर लेते हैं, हरा हरि को भी हर लेती है। तो हरा मतलब कृष्ण को भी जो आकर्षित करे वो है हरा। तो ये सर्वश्रेष्ठ नाम राधा रानी का हरे कृष्ण महामंत्र में है और संबोधन में उसे हरे बोला जाता है। तो उस प्रकार जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, राधा और कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए एक याचना है। तो गोपियों को यह पता था कि अभी राधा रानी की चलती है, कृष्ण की नहीं चलती। तो उन्होंने विचार किया कि राधा रानी तो नृत्य में, संगीत में, सब में निपुण है, उनको एक पार्टनर तो चाहिए नृत्य करने के लिए। तो ऑडिशन लिया जाए, कौन उपयुक्त पार्टनर है। किसी ने बोला पीछे से, अरे कृष्ण कृष्ण क्या कृष्ण, ऑडिशन सबके लिए नियम एक समान, ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन की जैसे ही बात भगवान ने सुनी, भगवान ने सोचा कि ऑडिशन, ऐसा ऑडिशन देंगे कि आज तक किसी ने जीवन में नहीं दिया होगा। क्या ऑडिशन दिया, कालिया सर्प की लीला कर दी बीच में। अब कोई भी व्यक्ति को नृत्य करना है, पहले वो स्टेज देखता है जाकर के कि स्टेज सही है कि नहीं, ऊंचा नीचा तो नहीं है, साउंड होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तब तो नृत्य में मजा आए। और कालिया पे जो नृत्य किया, वो स्टेज तो कंटिन्यूस मूव हो रहा है, इधर उधर कालिया बचने के लिए भागने का प्रयास कर रहा है और कृष्ण सारे फनों पे नृत्य कर रहे हैं। उसकी मणियों का प्रकाश लाइट इफेक्ट दे रहा है और कृष्ण दो हाथों से बांसुरी बजा करके बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रहे हैं। ऐसा डांस ऑडिशन दे दिया कि गोपियों को एक बात तो कन्विंस हो गई कि नृत्य के लिए अगर सबसे उपयुक्त व्यक्ति राधा रानी के साथ है तो वो कौन है, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही है। लेकिन बोलने में थोड़ा झिझकती थी। भगवान ने सोचा एक और लीला कर देते, तो आगे जाके गोवर्धन लीला कर दी। गोवर्धन लीला में जो सामर्थ्य, जो ऐश्वर्य भगवान कृष्ण ने दिखाया, अपनी छोटी सी उंगली पे भाई हाथ की गोवर्धन को धारण कर लिया। कितना बड़ा आप छाता लगाएंगे, यह छाते के अंदर पूरा ब्रजमंडल आ गया और एक महोत्सव शुरू हो गया जहां 7 दिन 7 रात सारे ब्रजवासियों कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। जब ये लीला संवरण हो गई, उसके पश्चात जो वरिष्ठ ग्वाल थे वो नंद महाराज के पास आए और वो बोलने लगे कि बाबा नंद, एक बात बताओ, तुम्हारा लाला का चक्कर क्या है? हम बचपन से देख रहे हैं ये कुछ अटपटा काम ही करता है, तो इसका चक्कर क्या है ये समझाओ। कोई भूत प्रेत तो नहीं लगा इसके अंदर, कोई राक्षस वाक्षस तो नहीं है? नंद बाबा बोले, देखो राक्षस तो नहीं है। बोले इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? बोले एक बरादरी वाले लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चोर चोर मौसेरी भाई। ये पूतना राक्षसी आई, तृणाव्रत आए, इतने राक्षस आए, इसने तो 2-2 हाथ भी नहीं करने पहले ही मार दिया। तो अगर ये राक्षस होता
तो इन दानवों राक्षसों को नहीं मारता, तो ये बात तो पहले ही क्रॉस। तो किसी ने बोला फिर देवता होगा पक्का, ये देवता है। तो नंद बाबा ने बोला देवता भी नहीं है। क्यों? वही पहला प्रिंसिपल, देवता होता तो अभी अभी इंद्र का मानवर्धन तो इन्होंने ही किया, ब्रह्मा की ब्रह्म विमोहन, सारे देवताओं को भी छठी का दूध याद दिलाया, तो ये देवता भी नहीं है। तो फिर कौन है? बोले देखो ज्यादा हम लोग वैसे भी पढ़े लिखे नहीं है, ग्वाल बाल है, दिमाग ज्यादा मत लगाओ। इनके नामकरण के समय गर्ग मुनि ने बताया था कि ये स्वयं विष्णु के प्रकाश है, तो विष्णु है। अब ये बात ना छोटे गोप बालक सुन रहे थे। अब ये भाग के जाते हैं, लाला कहना अरे बड़े बोर हो गए हम ये वृंदावन से। वो लोग बोल रहे थे तू वैकुंठ से आया कोई विष्णु, थोड़ा वैकुंठ हमको भी दिखा दे, थोड़ा देर हमको भी दर्शन करा दे वैकुंठ का। भगवान ने बोला अच्छा ऐसी बात है। सब गोप बालकों को लेकर यमुना में गए, बोले डुबकी लगाओ नाक बंद करके। डुबकी लगाई, जैसी डुबकी लगाई उनको वैकुंठ का दर्शन। वहां पर लक्ष्मी नारायण सिंहासन पे बैठे हुए हैं, सारे लोग, कोई चामर कर रहा है, कोई मोर पंख कर रहा है, कोई आरती गा रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई पोंछा लगा रहा है। वैकुंठ का दर्शन सारे गोप बालकों ने किया। कृष्ण बोला हो गया? हाँ हो गया, बाहर आ जाओ। बाहर आए, बोले कैसा लगा? बोले अपने वृंदावन वाली बात नहीं है, जाकर अपने अपने घर सो गए। लेकिन गोपियों को चिंता हो गई। ये जब वैकुंठ का दर्शन हुआ और ये नारायण नारायण वाली बात जो चली, गोपियों को बड़ी चिंता हो गई। क्यों चिंता हो गई? गोपियों को लगा अच्छा मैं घड़ी नहीं देख पा रहा हूँ, वो टाइम है। हाँ टाइम, ओके। तो गोपियों को चिंता हो गई कि ये नारायण है, इसकी सेवा में सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी लगी हुई है, हमारा नंबर तो कभी नहीं आएगा, ये हमको छोड़ करके चला जाएगा। तो उनको इस प्रकार का विरह होने लगा कि कृष्ण उनको कभी प्राप्त होंगे नहीं। तो सारी गोपियां आपस में मिल करके चर्चा करने लगी। और देखिए आध्यात्मिक जगत की सुंदरता देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति IIT UPSC इस प्रकार किसी का एग्जाम देता है, हमने देखा है जब पढ़ाई होती थी तो जो बच्चे अच्छा पढ़ते थे वो रात में निकलते थे पढ़ के दूसरों को परेशान करने, कि कहीं 2 नंबर दूसरे के कम करा देंगे तो हमारी रैंक ऊपर हो जाएगी। यह भौतिक संसार है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ये सारी गोपियां एक साथ इकट्ठी हुई है और एक ही व्यक्ति को प्राप्त करना चाहती है, जो है श्याम सुंदर कृष्ण। एक ही व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए योजना बनाती है और सब मिल करके पूर्णमासी के पास जाती है। पूर्णमासी वृंदावन में सबसे वरिष्ठ वृद्ध अनुभवी महिला है। उनको जाकर के बताती हैं कि ये श्याम सुंदर कृष्ण तो नारायण है, हम तो इनको कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए उपाय बताइए। तो पूर्णमासी उनको कात्यायनी व्रत करने का सुझाव देती है। गोपियां निष्ठा के साथ कात्यायनी व्रत करती और सभी लोग एक ही चीज मांग रहे हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण उनको पति रूप में वर्ण करें। इस प्रकार से दीर्घ काल तक कात्यायनी व्रत का अनुशीलन किया गया और अगले वर्ष यही शरद ऋतु में पूर्णिमा आई। यह पूर्णिमा का चंद्रमा इतना सुंदर है। किस किसने आज चंद्रमा देखा है? 1-2 लोगों ने देखा है। यह अभी निकला ही नहीं है, तो देखा कैसे? लास्ट ईयर का बता रहे हो? अच्छा लास्ट ईयर का बता, ओके। तो इतना सुंदर चंद्रमा शरद पूर्णिमा का होता है। शास्त्रों में वर्णन है जो ग्रीष्म काल है, समर सीजन, वो मानो उपटन के समान है। कोई व्यक्ति जब उपटन लगा लेता है तो ऐसे ही थोड़ी बाहर निकल जाता है, उपटन लगा के थोड़ा देर सुखाता है, उसके बाद वो स्नान करता है। जब वो स्नान करता है तो उसका तेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उपटन के प्रभाव से। वैसे ही ग्रीष्म काल रूपी उपटन चंद्रमा को लगा था और वर्षा ऋतु ने उसको स्नान करा दिया। तो अभी जो शरद ऋतु का पूर्णिमा का चांद जो है, चंद्रमा है, वो सबसे ज्यादा सुंदर, सौम्य और अमृत से पूर्ण है। कृष्ण भी ऐसे चंद्रमा को देख रहे थे और वो चंद्रमा अकेला नहीं आया,
अपने साथ एक लालिमा का प्रकाश पूरे आकाश में फैला दिया। जैसे मानो कोई दूर देश से पति वापस घर आए बहुत दिन बाद और अपने हाथों से अपनी पत्नी का श्रृंगार करे, ऐसे ही चंद्रमा दिशा रूपी पत्नियों को, दिशाएं चंद्रमा की पत्नियां हैं, तो दिशा रूपी पत्नियों का श्रृंगार स्वयं चंद्रमा करता है। और ऐसे चंद्रमा को देख करके कृष्ण के मन में भी विचार आता है। कृष्ण बोलते हैं अब हम तो किशोर हो गए, अब तो कुछ दिखाना चाहिए करामात, यह अवस्था तो बार बार नहीं आएगी। और वहाँ कात्यायनी व्रत भी गोपियों का पूरा हुआ, तो कृष्ण ने योजना बनाई कि हमको गोपियों की संतुष्टि के लिए अभी एक बहुत विशेष लीला करनी चाहिए। तो कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो हर व्यक्ति के लिए अलग संकेत था। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की बांसुरी, हर व्यक्ति के लिए अलग संकेत बांसुरी में था। जब वो बांसुरी बजाते तो पाषाण पिघल जाते थे। जो पेड़ वृंदावन के हैं, कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुन करके वह भी इतने मंत्रमुग्ध हो जाते कि वह भी टेढ़े आड़े अनेक अनेक भंगियों में अपने आप को प्रस्तुत करते। इसलिए आप वृंदावन जाएंगे, देखेंगे सीधे पेड़ बहुत कम हैं, टेढ़े आड़े जैसे मानो कोई नशा करके शराबी झूमता है, वैसे कृष्ण की बांसुरी सुन के पेड़ों की अवस्था हो जाती थी। तो हर व्यक्ति के लिए संकेत था। जब कृष्ण सीधे देख करके बांसुरी बजाते तो ये प्रकृति के जितनी जीवात्माएं हैं, प्रकृति में जितनी वस्तुएं हैं, उनके लिए बांसुरी होती। जब वो नीचे देख करके बांसुरी बजाते तो सारे जानवरों के लिए, गायों के लिए होती। जब वो ऊपर देख के बांसुरी बजाते तो देवताओं के लिए होती। जब वो सीधी तरफ देख करके बांसुरी बजाते तो गोप कुमार ब्रजवासियों के लिए होती। और जब बाहिने और देख करके बांसुरी बजाते हैं तब वो गोपियों के लिए होती। इसलिए आप श्याम सुंदर का रूप देखिए, किस साइड सिर झुका हुआ है, लेफ्ट साइड। यह वो संकेत है कि गोपियों को भगवान बुला रहे हैं। और जिस अवस्था में जो गोपी थी वही अवस्था में भाग करके आई, भाग करके कृष्ण की सेवा में प्रस्तुत, परिवार, बच्चे, जो स्थिति सब छोड़ करके। और जैसे ही कृष्ण के पास अर्धरात्रि में सारी गोपियां प्रकट हो गई, कृष्ण उनको देख करके बोलते हैं तुम लोगों का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ऐसी रात में कोई आता है क्या जंगल में? कोई भी बुलाएगा तो आ जाओगे क्या? अननोन नंबर का तो फोन भी नहीं उठाना चाहिए। तो आप कैसे आ गए? वापस जाइए, पतिव्रता धर्म का पालन कीजिए, आप सती नारी है। कृष्ण उनको पतिव्रता धर्म के ऊपर उपदेश देने लगे। कृष्ण बोलते हैं थोड़ा हमको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो बोलते हैं पुराणों की कथा सुनाते हैं। कृष्ण गोपियों को एक कथा सुना रहे हैं। बोलते हैं कि पुराणों में सती नारियों को इतना गुणगान किया है कि एक बार एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और वो यज्ञ करते 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 इतने थक गए कि जा करके अपनी पत्नी की गोद में सो गए, वही यज्ञ कुंड से थोड़े पास। और पत्नी इतनी सती नारी थी कि 1 इंच भी हिली नहीं। पति इतने थके हैं, सो रहे हैं, हम उनकी मदद करें। कृष्ण गोपियों को सुना रहे हैं, गोपियां भी ध्यान से सुन रही हैं, सुनाओ। तो कृष्ण बताते हैं कि यह सती नारी जरा सी भी हिली नहीं, लेकिन बीच में उनका छोटा सा पुत्र खेलता हुआ आगे आया और अग्नि में प्रवेश कर गया। सोचो माता के लिए कितनी दुख की बात हो। माता चिल्लानी चाहती है, चीखना चाहती है, बचाना चाहती है, लेकिन पति गोदी में सोया हुआ है। कृष्ण बोलते हैं देखो उसका पतिव्रता धर्म, हिली नहीं। जब उसकी आंखों से एक अश्रु पति के ऊपर गिरता है, पति उठता है, क्या हुआ क्या हुआ, तब वो चित्कार करके बोलती है हमारा पुत्र अग्नि में प्रवेश कर गया। दोनों पति पत्नी भाग करके जाते हैं, देखते हैं बच्चा तो आग में खेल रहा है, उसको इतना सा भी कुछ भी नहीं जला। तो ये ब्राह्मण अपनी चोटी पकड़ के बोलते हैं देखा हमारा ब्रह्म तेज, हमारे ब्रह्म तेज की वजह से हमारे पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ। अग्निदेव वहां से प्रकट होके बोले तुम्हारा ब्रह्मतेज रखो तुम्हारे पास, ये जो बच्चा बचा है वो तुम्हारी पत्नी की पतिव्रता धर्म की वजह से बचा है। कहानी पूर्ण होने के बाद गोपियों ने बोला हो गई तुम्हारी कहानी कंप्लीट, अभी हमारी कहानी सुनो। हम भी एक सती नारी की कहानी सुनाते हैं, पतिव्रता नारी की कहानी सुनाते हैं।
एक पतिव्रता नारी थी, जब तक पति भोजन नहीं करता था तब तक वो भोजन नहीं करती, इतनी निष्ठावान थी। अब एक बार पति को किसी दूर देश में व्यापार के लिए जाना था। बेचारी पत्नी क्या करती, पत्नी ने पति से पूछा कि क्या करें क्या करें। पति बोलते हैं एक काम करो, हमारा चित्र रखो, वहां ऑफरिंग करो, खाना पाओ, भोजन पाओ। तब रोजाना 3 टाइम ऑफरिंग होने लगी। पति दूर देश में है, गोपियां कृष्ण को सुना रही है, और रोजाना वह सती नारी पति के चित्र के सामने भोग रखती, भोग अर्पित करती, बाद में प्राप्त करती। एक दिन वो भोग लगा रही है, पति वापस आ गए, दरवाजा खटखटा रहे हैं, बाहर वर्षा हो रही है, भूख प्यास से प्लावित, क्या करे, चिल्ला रहा है। पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही है। क्यों नहीं खोल रही है? भोग लग रहा है साहब, भोग के बीच में से कैसे दरवाजा खोले? तो कृष्ण को गोपियां पूछती है क्या लगता है, सही कर रही गलत कर रही? कृष्ण बोलते हैं अरे बेवकूफ है, जब असली पति बाहर खड़ा है तो चित्र की क्या जरूरत है? गोपी ने बोला समझ गए, जब असली आप हमारे पति परमेश्वर हैं तो डुप्लीकेट चित्र की हमें काय की चिंता है, वास्तविक पति तो आप हैं। इस प्रकार से ये आध्यात्मिक संबंध है गोपी और कृष्ण का। 2 मिनट बचे हैं और 2 पेज बचे हैं, ठीक है कभी और। तो उस प्रकार से आध्यात्मिक शरीर में यह रासलीला होती है। हमारा उस प्रकार का स्तर नहीं है कि हम इस लीला को समझ पाए। हम अनुकरण नहीं कर सकते लेकिन अनुसरण जरूर कर सकते हैं। यह श्रीमती राधा रानी जो अलादिनी शक्ति है, हमने पहले सत्र में चर्चा की थी कल शाम को, ये कृष्ण से ज्यादा दयावान है। उनका एकमात्र विचार है कैसे मैं जीवात्माओं को मदद करूं, कैसे मैं जीवात्माओं को वापस अपने धाम में लेकर के आ जाऊं। तो वो अलादिनी शक्ति स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके पुनः गोलोक वृंदावन वापस जाए। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे थे, अंतिम कथा सुना के मैं स्मरण करूंगा, तो वह दक्षिण भारत में गए और उनके प्रचार का इतना सुंदर उपाय होता था, जो चैतन्य महाप्रभु को देखता था उनकी सुंदरता देखकर ही भक्त बन जाता था। और अगर वो किसी को स्पर्श कर दें, आलिंगन कर दें, तो वो व्यक्ति पागल होकर के कृष्ण प्रेम में नाचता कूदता इधर उधर भटकने लगता। और उसको कोई अगर और दूसरा स्पर्श कर ले, वो भी कृष्ण प्रेम, वो भी जैसे करंट लगता है। इस प्रकार से प्रचार होने लगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में गए और वहां पर एक ब्राह्मण को उन्होंने कृष्ण प्रेम का उपदेश किया। वो इतना ज्यादा चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित हो गया कि वो बोलने लगा कि महाप्रभु मैं तो आपके साथ ही चलता हूँ, घर बार की चिंता क्या, अब आपके साथ ही चलूंगा। चैतन्य महाप्रभु उनको डांटने लगे, बोले ऐसी बात कभी भी नहीं करना। 3 उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को दिए। ये राधा रानी के उपदेश है। शरद पूर्णिमा पे कुछ लेके जाना है तो ये 3 उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने उस कूर्म ब्राह्मण को बोला। प्रथम उपदेश, घर में रहो। घर में रहने का मतलब बंदर जैसा वैराग्य मत दिखाओ। जिस स्थिति में, जिस आश्रम में, जिस जिम्मेदारियों के साथ आप हो उधर ही रहो। दूसरा उपदेश, हमेशा निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करो। क्योंकि ये महामंत्र वह रासलीला है जहां राधा कृष्ण हर गोपी के साथ, ऐसे ही आपके साथ निजी रूप से राधा कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में है। यद्यपि प्रभुपाद रासलीला के बारे में ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन प्रभुपाद ने जन जन तक ये रासलीला हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में पहुंचा दी। तो चैतन्य महाप्रभु का द्वितीय उपदेश, हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रतिदिन करना। और तीसरा उपदेश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु भैया तारो ये देश। ऐसा नहीं कि खुद रख लो, दूसरों को इस कृष्ण प्रेम का वितरण करो। तो यह राधा रानी के प्रति हमारी श्रद्धि, सच्ची आराधना, भेंट आज के दिन हो सकती है कि उनके चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो उन्होंने ये 3 निर्देश हमको दिए हैं, हम इनका संवरण करें और आज शरद पूर्णिमा के दिन भगवान को अर्पित करें। हरे कृष्ण।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री राधा रास बिहारी की, पति पावन गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की, बताए गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी हम दामोदर श्लोक करेंगे। आप माता जी ने दामोदर आप